बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री की एक और क्लास में आपका स्वागत है। ये है हमारी क्लास नंबर 14 और बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री में जिस पेपर टाइटल को हम कर रहे हैं वो है एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया टिल 1206 एडी, यानी प्राचीन और प्रारंभिक मध्यकालीन भारत 1206 ईस्वी तक। ये क्लास हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। यदि आपको क्रमानुसार इससे पहले की क्लासेस देखनी है तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर कहीं पर आपको मिल जाएगा बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया टिल 1206 एडी, इस नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पर जाकर के आप क्रमानुसार सीरियल वाइज क्लासेस देख सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं यूनिट 2 की, और यूनिट 2 में सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक और उत्तर वैदिक काल यानी वैदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड को आपको पढ़ना है। और आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण, कॉजेज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कुछ इस तरह से आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारणों का वर्णन कीजिए, और पिछले कुछ वर्षों में ये कई बार रिपीट भी हुआ है। आइए बहुत अच्छी तरह से इसको समझने का प्रयास कर। तो हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारणों की, कॉजेज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए, इतिहासकारों में, हिस्टोरियंस में इंडस वैली सिविलाइजेशन के पतन का, इसके डिक्लाइन का कोई एक कारण नहीं माना है। इतिहासकारों में सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के किसी एक कारण पर सहमति नहीं है। अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग कारण बताए हैं, अलग अलग रीजन बताए हैं, कोज बताए हैं इस सिंधु सभ्यता के समाप्त होने के। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का जो सबसे पहला कारण बताया जाता है वो है भीषण बाढ़ यानी मैसिव फ्लड। और ये सबसे पुराना और प्रचलित सिद्धांत है। ये सबसे ज्यादा ओल्ड और मोस्ट पॉपुलर थ्योरी है जो सिंधु सभ्यता के अंत का कारण माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो अंत हुआ था वो किसी भीषण बाढ़ यानी बहुत भयंकर लेवल पर बाढ़ आ गई थी और उसने इस सभ्यता को नष्ट कर दिया। सर जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके और एस.आर. राव, इन तीन विद्वानों ने मुख्य रूप से बाढ़ को सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण माना है। किस किसने? सर जॉन मार्शल ने, अर्नेस्ट मैके ने और एस.आर. राव ने। बाढ़ को इस सभ्यता के अंत का कारण इसलिए माना जाता है क्योंकि मोहनजोदड़ो की खुदाई में गाद की कई परतें मिली हैं, स्लिट की कई परतें मिली हैं। जब मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई तो वहां पर गाद की कई परतें मिली हैं। इससे यह पता चलता है कि मोहनजोदड़ो शहर कम से कम 7 बार नष्ट हुआ बाढ़ से और फिर बसाया गया, और फिर अंत में लोग तंग आकर वहां से चले गए। सेम यहां पर इंग्लिश में भी है। हिस्टोरियंस डू नॉट एग्री ऑन एनी सिंगल रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो इतिहासकार हैं, हिस्टोरियंस हैं, वो किसी एक रीजन को इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन का रीजन नहीं मानते। डिफरेंट स्कॉलर्स, डिफरेंट हिस्टोरियंस हैव गिवन डिफरेंट रीजंस। द फर्स्ट रीजन वाज मैसिव फ्लड, एंड मैसिव फ्लड इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर थ्योरी कंसीडर्ड टू बी द कॉज ऑफ एंड ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। मैसिव फ्लड को इंडस वैली सिविलाइजेशन के समाप्त होने में सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट और मोस्ट पॉपुलर थ्योरी माना जाता है। और ऐसा किस किस स्कॉलर का, किस किस विद्वान का मानना है कि ये मैसिव फ्लड से नष्ट हुई होगी? तो ये मानना है सर जॉन मार्शल का, अर्नेस्ट मैके का और एस.आर. राव का। दे बिलीव्ड दैट फ्लड्स वर द रीजन for the decline of this civilization. Floods are considered the cause because many layers of silt were found during the excavation of Mohenjo-daro. जब मोहनजोदारो का एक्सकेवेशन हो रहा था तो वहां पर सिल्ट यानी गाद की कई लेयर मिली थी, कई परतें मिली थी। दिस शोज दैट द सिटी ऑफ मोहनजोदारो वाज डिस्ट्रॉयड बाय फ्लड्स एट लीस्ट 7 टाइम्स। ये सिद्ध करता है, ये दिखाता है कि फ्लड ने मोहनजोदारो सिटी को 7 बार कम से कम डिस्ट्रॉय किया एंड देन रिबुल्ट, और फिर ये दोबारा से ये नगर बसाया गया। एंड फाइनली जब लोग इससे परेशान हो गए, पीपल गोट टायर्ड ऑफ इट एंड दे मूव्ड अवे, वो यहां से चले गए। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का जो अगला कारण माना जाता है वो है आर्यों का आक्रमण, आर्यन इन्वेजन। ये सिद्धांत काफी समय तक लोकप्रिय रहा, लेकिन अब इसे चुनौती दी जा रही है। दिस थ्योरी वाज पॉपुलर फॉर अ लॉन्ग टाइम बट नाउ इट इज बीइंग चैलेंज्ड। हम बहुत लंबे समय तक ये मानते रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा कि आर्यों ने आक्रमण कर दिया होगा। आर्य वो जिन्होंने वैदिक सभ्यता को बसाया। हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो सभ्यता आती है वो आती है वैदिक सिविलाइजेशन, जिसका समय काल है 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक, 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। उसको भी हम दो भागों में बांटते हैं। 1500 से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व तक के काल को हम कहते हैं ऋग्वैदिक काल, और 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक के काल को हम उत्तर वैदिक काल यानी वैदिक काल के बाद का समय कहते हैं। तो काफी समय तक ये सिद्धांत पॉपुलर रहा कि आर्यों ने, जिन्होंने वैदिक सभ्यता को बसाया, वो यहां पर आए मध्य एशिया से और उन्होंने यहां पर आकर आक्रमण कर दिया। और ऐसा मानना है गार्डन चाइल्ड और मोर्टिमर व्हीलर का। गार्डन चाइल्ड और मोर्टिमर व्हीलर ने आर्यों
आर्यों के आक्रमण को इस सभ्यता के पतन का कारण माना। हिस्टोरियंस गॉर्डन चाइल्ड एंड मोर्टिमर व्हीलर बिलीव्ड दैट द आर्यन इन्वेजन वाज द रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ दिस सिविलाइजेशन। आर्यों के आक्रमण को इस सभ्यता के अंत का कारण मानने के पीछे यह तर्क है कि मोहनजोदड़ो की गलियों में बेतरतीब पड़े हुए कंकाल मिले, यानी इधर उधर पड़े हुए कंकाल मिले, जिससे लगता है कि किन्हीं बाहरी लोगों ने इन पर हमला किया होगा। और क्योंकि अब ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है, पुरंदर का मतलब होता है किलों को तोड़ने वाला, इसलिए मोर्टिमर व्हीलर ने हड़प्पा के दुर्गों को तोड़ने से इस बात को जोड़ लिया और इसलिए उन्होंने कहा कि आर्यों का आक्रमण इस सभ्यता के पतन का कारण रहा। और यही सेम चीज यहां पर इंग्लिश में भी है। आर्यन इन्वेजन थ्योरी वाज पॉपुलर फॉर अ लॉन्ग टाइम बट नाउ इट इज बीइंग चैलेंज्ड। गॉर्डन चाइल्ड एंड मोर्टिमर व्हीलर बिलीव्ड दैट द आर्यन इन्वेजन वाज द रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ दिस सिविलाइजेशन। द आर्गुमेंट बिहाइंड दिस थ्योरी इज दैट स्कैटर्ड स्केलेटन वर फाउंड लाइंग रैंडमली इन द स्टेट ऑफ मोहनजोदारो। इसके पीछे जो आर्गुमेंट दी जाती है वो ये दी जाती है कि मोहनजोदारो से हमें स्कैटर्ड स्केलेटन यानी स्केलेटन मिले हैं जो फैले हुए थे रैंडमली मोहनजोदारो की स्ट्रीट्स में, गलियों में। दिस मेक्स इट लुक लाइक आउटसाइडर्स अटैक देम। इससे यह पता चलता है कि किन्हीं बाहरी व्यक्तियों ने, आउटसाइडर्स ने इन पर अटैक किया। ऑल्सो इन द ऋग्वेद द गॉड इंद्र इज कॉल्ड पुरंदर। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा जाता है। पुरंदर का मीनिंग होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स। सो मोर्टिमर व्हीलर कनेक्टेड दिस टाइटल टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द फोर्ट्स ऑफ हड़प्पा। मोर्टिमर व्हीलर ने इस टाइटल को हड़प्पा के दुर्गों को तोड़ने से कनेक्ट कर लिया, जोड़ लिया, और इसीलिए उन्होंने कहा कि आर्यों का आक्रमण इस सभ्यता के पतन का कारण रहा। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का जो अगला कारण माना जाता है वो है नदियों का सूखना या नदियों का मार्ग बदलना, ड्राइंग अप और चेंजिंग कोर्स ऑफ रिवर्स। और वर्तमान में ये सबसे ज्यादा मान्य सिद्धांत है। दिस इज करंटली द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन की जो वर्तमान में सबसे ज्यादा माने जाने वाली बात है वो है या तो नदियां सूख गई थी या नदियों ने मार्ग बदल लिया था अपना। और ऐसा मानना है एच.टी. लैम्ब्रिक और एम.एस. वत्स ने इसे ही इस सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण माना है। इसके पीछे तर्क यह है कि सिंधु सभ्यता पूरी तरह नदियों पर निर्भर थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरी तरह से डिपेंड थी नदियों पर, क्योंकि इसके जितने भी नगर हैं वो किसी न किसी नदी के किनारे ही हैं। और टेक्टोनिक हलचल के कारण सिंधु नदी ने अपना रास्ता बदल लिया या फिर वो सूख गई, जिससे शहर पानी से दूर हो गए और लोग प्यासे मरने लगे। पृथ्वी में जो प्लेट्स हैं, अर्थ पर जो प्लेट्स हैं, उनमें टेक्टोनिक हलचल हुई। इस वजह से इंडस रिवर ने अपना रास्ता या तो बदल लिया या फिर वो सूख गई, जिससे शहर पानी से दूर हो गए और लोग प्यासे मरने लगे। इसके अलावा डीपी अग्रवाल का मानना है कि उनकी मुख्य नदी घग्गर हकरा सूख गई थी। जो पहले प्राचीन सरस्वती थी, सरस्वती नदी हुआ करती थी, वो सूख गई थी, जिससे इस सभ्यता का विनाश हुआ। एच.टी. लैम्ब्रिक एंड एम.एस. वत्स बिलीव्ड दैट ड्राइंग अप और चेंजिंग कोर्स ऑफ रिवर्स वाज द मेन रीजन for the decline of this civilization. The logic is that the Indus civilization was completely dependent on rivers, and due to tectonic movements, or we can say earthquakes, the Indus River changed its path or dried up. Because of this, the cities were left far away from water and people began to die of thirst. Tectonic movement से, या हम कह सकते हैं भूकंप से, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों ने या तो अपना रास्ता बदल लिया या वो सूख गई, और इस वजह से जो सिटीज थी वो दूर हो गई पानी से बहुत ज्यादा और लोग प्यास से मरने शुरू हो गए। डीपी अग्रवाल बिलीव्स दैट देयर मेन रिवर द घग्गा हकरा ड्राइड अप। जो एंशिएंट सरस्वती नदी थी वो सूख गई एंड लीडिंग टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सिविलाइजेशन। अगला जो कारण माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का वो है पारिस्थितिक असंतुलन, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। ये सिद्धांत पर्यावरण से जुड़ा है। दिस थ्योरी इज रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट। कुछ विद्वानों का मानना है कि इस सभ्यता के लोगों ने लाखों ईंटें पकाने के लिए जंगलों को अंधाधुंध काट डाला। देखिए, ये सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। यहाँ पर जो नगर मिले हैं और उन नगरों में जो घर मिले हैं वो पक्की ईंटों के बने थे, जबकि वहीं आप मिस्र की सभ्यता से इसकी तुलना करेंगे तो वहां पर धूप में सूखी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ था। तो कुछ विद्वानों का यह मानना है कि इस सभ्यता के लोगों ने लाखों ईंटें पकाई, जंगलों को अंधाधुंध काट डाला ईंटों को पकाने के लिए। इससे पारिस्थितिक असंतुलन यानी इससे पर्यावरण में असंतुलन पैदा हो गया, और इसके साथ साथ जानवरों की अधिक चराई से हरियाली खत्म हो गई। इससे जमीन बंजर हो गई और अकाल पड़ गया, ऐसा भी मानना है कुछ विद्वानों का। तो इस इकोलॉजिकल इंबैलेंस को भी एक कारण माना जाता है इस सभ्यता के पतन का। कुल मिला के निष्कर्ष निकालें, कंक्लूजन निकालें, तो मोर्टिमर व्हीलर जैसे विदेशी इतिहासकारों ने जहां आर्यों के आक्रमण को पतन का कारण माना इस सभ्यता का, वहीं दयाराम साहनी, बीबी लाल और एस.आर. राव जैसे भारतीय विद्वानों ने इस बात को नकार दिया। इन्होंने इस सभ्यता के पतन का कारण आर्यों के आक्रमण को नहीं माना है। भारतीय इतिहासकारों का सर्वसम्मति से अनएनिमसली ये मानना है कि सिंधु सभ्यता का अंत किसी विदेशी हमले से नहीं, बल्कि बाढ़, सूखा, नदियों के सूखने और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुआ होगा। इकोलॉजिकल इंबैलेंस, दिस थ्योरी इज रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट। सम स्कॉलर्स बिलीव दैट द पीपल
cut down forests indiscriminately, यानी blindly, to bake millions of bricks. Overgrazing by animals destroyed the greenery. This made the land barren and led to a famine. So conclusion is, foreign historians like Mortimer Wheeler believed that the Aryan invasion was the cause of the decline of this civilization. However, Indian scholars like Dayaram Sahani, B.B. Lal, S.R. Rao have rejected this idea. Indian historians unanimously agree that the Indus civilization did not end because of a foreign attack. Instead, it ended due to a natural disaster like floods, ड्रॉट्स, ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स एंड अर्थक्वेक्स। इसके अलावा पारिस्थितिक असंतुलन से पहले एक पॉइंट और जोड़ लीजिएगा, वो है प्राकृतिक आपदा या भूकंप, नेचुरल डिजास्टर या अर्थक्वेक। राइक्स और डेल्स जैसे विद्वानों का मानना है कि इस सभ्यता के अंत का कारण कोई प्राकृतिक आपदा या भूकंप रहा होगा। इसके पीछे का तर्क यह है कि कालीबंगा में हमें भूकंप के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं, हमें कालीबंगा से भूकंप के साक्ष्य मिले हैं और संभवतः किसी बड़े भूकंप ने नदियों का पानी रोक दिया और शहरों को मलबे में बदल दिया। ये भी एक कारण हो सकता है इस सभ्यता के पतन का। स्कॉलर्स लाइक राइक्स एंड डेल्स बिलीव दैट अ नेचुरल डिजास्टर और एन अर्थक्वेक वाज द रीजन फॉर द एंड ऑफ दिस सिविलाइजेशन। द लॉजिक बिहाइंड दिस is that ancient evidence of an earthquake has been found in Kalibangan. It is possible that a massive earthquake blocked the flow of rivers and turned the cities into a debris और rubble. ये कारण भी आप इसमें जोड़ लीजिएगा, ये भी एक प्रमुख कारण हो सकता है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित फैक्ट हमने कर लिए हैं यूनिट 2 के। अब इसके बाद हम वैदिक सिविलाइजेशन से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनसे संबंधित फैक्ट करेंगे और उसके बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराऊंगा। कहने का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पिछले 3 वर्षों में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए होंगे या जिनके रिपीट होने के चांस सबसे ज्यादा हैं उनको हम सोल्व करेंगे, जिनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस मैं इन क्लासेस में करा चुका हूं जो आपने अब तक करी हैं, और जो नहीं हुए हैं, जो क्वेश्चंस इसके बाद आने वाली बाकी की यूनिट्स में से होंगे, वो उन क्लासेस में मैं कवर करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद ये क्लास देखने के लिए। अब आपसे अगली क्लास में मिलेंगे।